दृढ़ आत्मविश्वास से अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका यादव आप सभी का स्मृति एकेडमी द्वारा आयोजित किड्स टीचिंग किड्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को हमारी स्मृति टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फन विद क्विल, वैदिक मैथ और कथक। लेकिन बच्चों, आपको वैदिक मैथ के लिए पेन और पेपर की जरूरत है, तो प्लीज आप अपने लिए पेन और पेपर अपने पास रखिए ताकि जब मैम आए और आपको समझाए तो आपके पास पेन पेपर हो। आज के सेशन की अच्छी सी शुरुआत देने के लिए हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और आज उसके लिए जुड़े करेंगे। भूवी, बेटा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम भूवी और हम आज का अपना के शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। सब लोग अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। सब लोग मेरे साथ सरस्वती वंदना गाएंगे। जो अपने कर कमरों में घंटा, शूल, चक्र और बाण धारण करते हैं, के समान जिनकी मनोहर कांति है, वाणी भी उनका स्वरूप है। रक्षिता जो सच्चिदानंद से संपन्न है, उन भगवती माँ सरस्वती का मैं ध्यान करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू अनामिका आंटी। थैंक यू भूवी फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। क्योंकि सरस्वती माँ की वंदना के बिना शिक्षा का सार और आज की हमारे सेशन का मीनिंग दोनों ही पूरे नहीं होते। तो थैंक यू सो मच भूवी। आज का सेशन मैं आज स्टार्ट करूं उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूं कि आप हमारे स्मृति एकेडमी पर जो यूट्यूब पर चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी स्मृति टीम के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक योगदान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और हमें अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी दे रहे हैं। हमारी भी स्मृति टीम को आप सभी से जुड़कर बेहद खुशी है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। लेकिन मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद, लेकिन आप सभी बच्चों की आज वीडियो ऑफ है तो आप प्लीज जल्दी जल्दी अपनी वीडियो ऑन करें जिससे मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करूं। आज की जो हमारी पहली परफॉर्मर है वो आप सभी के लिए लेके आई है आर्ट एंड क्राफ्ट। जी हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसके जरिए बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। और आज की जो हमारी परफॉर्मर है वो हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के इस हुनर फन विद क्विल सिखाने वाली हैं। प्लीज वेलकम माहिका। प्लीज जिनकी वीडियो अनम्यूट है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। लेट्स सी JA नाम की बेटा प्लीज अनम्यूट करो, अपनी वीडियो म्यूट करो। ओके माइका। Okay, start. Yes, start बेटा. Hi everyone, my name is Mahika. I'm 14 years old and today I'm going to be teaching you quilling. So basically, quilling is a form of art that requires using strips of paper to create new designs. अब मैं quilling कुछ सालों से कर रही हूँ and for me it's like a stress buster. So whenever I'm anxious about something और मुझे किसी बात का टेंशन होता है तो मैं quilling करती हूँ and it helps me a lot. तो क्विलिंग में कोई रूल्स नहीं होते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. You can use your creativity to however you like. There are no restrictions to it. So for quilling, I'm going to teach you a few basic designs जो आप बाद में अपने आप improvise कर सकते हो. So a few things you can make using quilling are cards, envelopes, jewelry like earrings and pendants. So let's get started. So you're going to need your quilling tool and you're going to need a strip of paper. So एक quilling tool में एक छोटू सा slit है ऊपर जिसमें आप अपनी strip डालेंगे. So let's do that first. Okay. Quilling tool and strip of paper. You're going to take एक finger ऊपर and एक finger नीचे, तो grip बनाए रखनी है, otherwise वो loose हो जाएगा. And then you want to just start rolling like this.
So now quilling strip में two sides होती है, एक smooth side and एक rough side. So you want to make sure कि आपकी smooth side हमेशा on top रहे, okay? So once you are done rolling, on the spot ही आप उसको 2-3 बार और थोड़ा सा tight कर दो, तो shape बना रहेगा. So the first thing we're going to learn is how to make a coil. This is possibly the easiest one to begin with, okay? So take a paint brush. आप अपने glue में थोड़ा सा dip कर दो. Always use a brush जिससे कि हम glue का amount control कर सकते हैं. कुछ ज़्यादा glue नहीं लगाना. So you want to take the glue and you just want to apply. Now once that's done, आप इसको थोड़ी देर इसको stick कर दिया and hold it for a few seconds जिससे कि अच्छे से stick हो जाए. Okay, once that's done, carefully take it off the tool. Now once it's done, आप अपने surface पे कोई भी flat surface लेके अपनी finger लेके इसको नीचे press कर दो and flip it on the other side and do the same thing. And now your coil is done. It's going to look something like this. Can you see? That's the finished coil. Okay. Now moving on to the second design, which is called the teardrop. हमने जो पहले steps किए थे वापस repeat करेंगे. Tool, एक finger ऊपर, एक finger नीचे, and start rolling like this. So now make sure you always use a brush for the glue. Don't forget. And इसमें we're gonna tighten it up a little bit, and we're gonna let it loose. ऐसे. इसमें हमें इसको shape करना है ना, so we have to let it loose. तो once ऐसे loose हो जाए, कोई लेना है, and ऊपर बस थोड़ा सा pinch कर देना है, एक ही side पे, like this. Take your glue and your brush, and just gently थोड़ा सा apply the glue. Take, hold for a few seconds, and done. This is how it's going to look with one pinch on the top, like a raindrop. Okay. Now the next one is going to be using a simple comb. Now I'm going to use a quilling comb to show you, so it's easier to show you, but you can use a normal comb like this. Okay. So now for this, we're going to use the glue first. First, you take the strip and इसके एकदम start पे थोड़ा सा ऐसे glue apply कर देना है, and we're going to make a little loop. Loop जो हम comb में adjust करेंगे. तो ऐसे लेना है और उसके पास थोड़ा सा loop dry होने दो इसको. You can blow on it to make it dry faster. तो blow कर दिया. Okay. Now sorry. Now you want to take the comb and ये बस इसमें insert कर दीजिए like this. Okay. Then next वाले tooth में डालना है, इसको वापस लेके आना है. Put it in the next. Bring it back. And you want to continue this process. Oops. Continue this process until the strip is done with. Now we're going to leave this aside to dry. Till then, we're going to move on to the fourth one. Take the glue, लगा दिया, and hold. You keep this on the side. We'll come back to this later. Now, the fourth one is the C-shape. In this, we're not going to use any tool. It's just going to be your fingers and the strip. Okay. First, make sure you have a tight grip on this, and so बस ऐसे एक छोटा सा little bump kind of. Then the other one is going to be इससे थोड़ा सा और ऊपर, like stairs. ऐसी होती है एक ऊपर के बाद एक और. Now we're going to come down like this, like this.
Now अगर excess strip बच जाए तो you can will loop around the strip, I mean around the pattern. तो उसका एक definitive shape आ जाता है. Oops. Sorry, I need to do it again. So जो excess strip है, okay, you're going to just roll it around your pattern like borders. Make it look more defined, right? You're going to take the glue again and you want to just apply a little bit and hold. Now if you have a little bit of the strip left, you can take a scissor. Done. And this is how it's going to look. Can you see? Yeah? Okay. Now ये सूख गया है, अब हम इसको comb से निकाल देंगे. Okay? Now you want to be very careful with it and very slowly. कोई जल्दी नहीं, आराम से. Okay? Never be in a hurry. बहुत time है, आराम से. Okay, and done. Now once you've removed it, you want to give it a little shape. Make sure. Here. This is how it's going to look. Can you see? Right, like that. So because of the tooth of the comb, it can get that layered effect, as you can see, one after the other. Okay. Now that we've learned a few basic designs, I'm going to show you how you can use them. As I told you in the start, cards and envelopes, I'm going to show you. First is going to be the card. This is a little bunny rabbit I've made. So as you can see, for the bunny's tummy and the face, I've used the coil. Also for its hands and legs, as you can see. Then for the ears of the bunny, I've used teardrop. And also it has a little carrot, also made using teardrop. Sorry. Okay, moving on. Envelope. Now you have a card, you need to have an envelope. Yeah. Little to and from, so you know it's an envelope. And envelope. And then earrings, jewelry. So first I'm going to show you a little grape shaped pendant. I like grapes. Does anyone else like grapes? No? Okay. Just me then. Sorry. Yeah. Now in this, it's the same teardrop. I've used different colors and the size of the teardrop to make it look different. So that's what I mean when I say creativity. Okay? Sweet. And flowers. Of course. Basic flowers. Yeah. I've used the coil, the petals of a coil to make this flower. Now you must have seen this little pearl in the middle of it. Can you see the pearl? Bring it a little closer. Yeah. So you can use little pearls and glitter if you want to make it look more attractive, more appealing. ज़्यादा सुंदर लगेगा, है ना? Now I'm going to teach you how to make one of these pendants. So for that, you're going to need. Excuse me for 1 minute. I'm going to drink water. Sorry. Okay. Now, smooth side on the top, as always. Now, here. Like this, going up. Now I'm going to come down. Coming down, and last step. Okay. अब ये बन गया आपका. Now you want to take the excess strip. Oopsie. Excess strip and go around. Like we went before. इसके बस एक
बॉर्डर बना दीजिए and I'm going to go twice around, glue and hold. Looking somewhat like this, can you see? There. Now we're going to let this dry. एक बार ये सूख जाएगा, we're going to continue. We're going to end it with a pen. Next is going to be an envelope. Now, personalized gifts always look better, है ना? आपके फ्रेंड का कोई फेवरेट कलर होता है, आप उस हिसाब से बना सकते हो. Now you want to take it on a flat surface. Yeah. Okay. Now you want to take some glue, put on the side. Okay, it's easy access. You don't have to use the brush every time. It doesn't inconvenient otherwise. So you want to take your petal, you want to dip, and you want to place. Okay. Then you want to take another petal, dip, and place it right here next to the other one. Now continue this process until all petals are done with. All right. Second, two more left. More left. Second last petal. Rotate it if you want. There. And okay. Now that we've made a flower, we need to have leaves, of course. No, otherwise it's going to look incomplete. So for the leaves, I'm using a green strip of paper. I'm going to take your tool. I'm going to take the strip, and this is going to be just like the teardrop, which was the second one we learned. The one with the pinch on top. And इसको tight कर दिया. Take it off. And little pinch on top. Right? Here. ये leaf बन गई आपकी. Now we're going to place the leaves. So I'm going to take the leaf, dip, 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 and put it on the side of the flower. Take another leaf, put this next to this leaf. There. Last leaf, I'm going to use 3. You can use how many ever you want. It's your flower. And place. There. Now remember when we talked about the beads? Now's the time we're going to use the beads. Here. I'm using this little bead right here. I'm going to put it on my hand so it's easier for you to see this bead right here. Now, after that, take the bead and you take the glue. A bead के पीछे लगा देना थोड़ा सा. And you want to put in the center of the flower. Like this. Oops. Center of the flower. Like this. Now, we're going to let this dry. And we're going to come back to our pendant. Where did the pendant go? Pendant. Here. This is the pendant. Now it's all dried up. So we're going to make the little loop through which you're going to put your necklace ka string. I'm going to take another small piece of paper and I'm going to apply the glue on the rough side. This is where you put the glue. Remember we talked about the two sides. I'm going to put the glue right here and make sure the loop is big so all
strings of all sizes can be put through your pendant. Just gonna cut the excess off. Like so, to do the circle, right? We take our pendant, take the tip of the pendant, dip it in the glue, and just apply. And then you wanna take the loop and just stick. Wait. There. You can see the pendant and the loop on top of the pendant, right? Is it looking nice? I hope it's looking nice. Also, that I'm not talking to myself. Hope you're following up. Okay. Now that we've learned how to make a pendant and how to place a flower, you have. Oh, right. I'm sorry. Okay. Frame. So now this is another frame that I've made. Personalized gifts again. You can put a picture of whoever you're giving it to, if it's a friend or if it's whoever you're giving it to. You can put a little picture if you want. Personalized gifts. I'm repeating the word again and again. But and grapes. I showed everything. Did I show everything? Yes. Oh, I forgot something. So earring is a blue color earring that I made using the comb trick. If you remember the layers of the comb too. Now, if you want to make an earring and you're wondering where you can get these earring hooks, very easy. You can find them in an arts and craft shop. It's not difficult to find. And for pendants, this is a little clasp. You join the pendant string together at the back. And now using the seashell trick, there's also the one we used for our pendant, the flower, which I've made using the pink flower. I mean the pink seashell. Now, if you have any questions or if you want me to repeat something, you can ask me. गुड महका, आपने बहुत अच्छा पेंडेंट और इयरिंग बनाना आज बच्चों को सिखाया. आप बच्चों को अगर कोई भी क्वेश्चन महका से पूछना है तो चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं. लास्ट में अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा हम देखेंगे तो महका आपको आंसर जरूर करेगी. महका बेटा, आप और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं. थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा बनाया. वेरी गुड. थैंक यू. अच्छा, मैंने आप सभी बच्चों को बताया है कि हमारी जो आज की स्पेशल परफॉर्मेंस है, आपको उसके लिए पेन और पेपर चाहिए होगा. तो आपने अपने पेन पेपर रखा है अपने पास? सब बच्चे ले आए हैं, तैयार हैं? तो बच्चों, अब टाइम है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और बहुत डिफिकल्ट. पूछो. सब रेडी है सॉल्व करने के लिए? यस मैम. 5 into 5 इक्वल टू क्या होता है? फटाफट. 25. या वो आप सोच रहे होंगे इतना इजी था, हमें पेन पेपर की तो जरूरत ही नहीं थी. मैम ने कितना इजी पूछा है ना. लेकिन अब मैं पूछती हूँ 625 into 625 कितना होता, इक्वल टू क्या होगा? टू डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. 1 मिनट तो चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए. एम आई राइट? जो आज की हमारी जो स्पेशल परफॉर्मर है वो आपकी इसी कैलकुलेशन को लेके आ रही है, इसे थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए. डॉक्टर दीपशिका जी, शी कन्वर्टेड हर पैशन इनटू प्रोफेशन. उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और अब वो डीएस एकेडमी में बच्चों को सिखा रही हैं ये मैथ की कुछ ट्रिक्स. अब आपको मैम वैदिक मैथ सिखाएंगे जिसके जरिए आपकी जो कैलकुलेशन है ना, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, वो इजी होने वाली है. तो अब दीपशिका जी मैम हमसे जुड़ेंगी और हमें बताएंगी कि कैसे हम इन कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं. तो वेलकम करती हूँ मैं आज की हमारी स्पेशल परफॉर्मर डॉक्टर दीपशिका मैम. Where I am at, yeah.
Hello everyone, can you see me? Yes, ma'am. Yeah, okay. Hello everyone, hello students. मैम ने आपको अभी बताया ही वैदिक मैथ्स क्या है, आप किस तरीके से इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं. आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों का तो मैथ्स वैसे ही बहुत अच्छा होगा, आई बिलीव दैट. एंड इवन देन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, और इंटरेस्ट का रीजन ये होता है कि वो कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं. Isn't it? राइट तो आज आपको बहुत ज्यादा ना बताते हुए उसके सिंपल वैदिक मैथ्स का मैजिक क्या है, बस मैं आपको वो ट्रिक्स के थ्रू वो बताने वाली हूँ. अदरवाइज ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग में आपको जस्ट कि व्हाट इज वैदिक मैथ्स एंड व्हाट इज द मैजिक इन इट, केवल इसको आपको समझाने जा रही हूँ. तो आप अपने पेन एंड अपना पेपर को तैयार रखिए और जो मैं कह रही हूँ उसके साथ करने के लिए. इज दैट ओके? थैंक यू बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. राइट, so I'm sharing my screen with you. Yeah, ma'am, please let me allow to share my screen. Okay, ma'am. Ajay sir. I'm doing one minute. Okay, ma'am sir. Ma'am अभी कर रहे हैं. Yeah, sure. Fan on? Well, I don't think so. Now, yeah, now I'm okay. Okay, fine. All of you can see my screen? Yes, Yeah, ma'am. please answer me. Okay, that's great. Look, आपका यहाँ simply मैं आपको सबसे पहले आपको बताती हूँ. Just suppose you want to find 35 into 35. How long will it take? Tell me. Oh God, just a minute. Yes. Tell me. What is it? I think annotate को ये. This is somebody did this. Stop sharing it, share again. Okay, right. Now 35 into 35. Can you tell me what is it? आप कैसे करेंगे इसको? आप अगर कन्वेंशनल मेथड में करेंगे, what you will do here? 35 और 35 को आप लिखने का there is some problem. 35 ये आपने मुझे अलाउ किया हुआ है ये पूरा शेयर करने के लिए? आप शेयर कर सकते Not हैं. able to write on it. आप शेयर कर सकते हैं. No, it doesn't. No, it's not allow me. Stop sharing once. Stop sharing. Stop it for once. Just for. Again, I need to share. Just a minute. Okay. Okay, now that's okay. Okay, kids. Now see 35 into 35. आप किस लिए आप थर्ड क्लास से ऊपर हैं तो you can understand these methods very well. There is no problem. आप थर्ड से लेके आप अपने 12th तक भी हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, no problem. अगर कन्वेंशनल मेथड की बात करें then what you will do here, you simply multiply 35 आप मल्टीप्लाई करेंगे. आप क्या करेंगे? 5 5 जा 25, आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, 5 3 जा 15 एंड देन 17 एंड देन फिर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे आंसर निकालेंगे. इज दैट राइट? यही करने वाले हैं आप लोग, राइट? अब मैं आपको इसका सिंपल मेथड बताती हूँ इन अ सिंगल लाइन. आप अगर थर्ड स्टैंडर्ड में भी हैं, इवन देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस 35 into 35, राइट? इसको आप दो पार्ट्स में लिख लीजिए, सॉल्यूशन बस लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड. फाइन. आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका लास्ट डिजिट है 5 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, और जो आपका यहाँ पे 3 नंबर है, राइट, इसका लीजिए सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स क्या हो गया? 4. 3 into 4 कीजिए और यहाँ पे बस लिख दीजिए 1 2 2 5. दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर? नाउ ट्राई टू डू इट विद मी. करने का कोशिश कीजिए, राइट? ऑल ऑफ यू 65 into 65. हाउ विल डू इट? सिंपली जो लास्ट डिजिट है 5 into 5, इसको लास्ट में रख देंगे हम. 6 का सक्सेसर आपका क्या होता है? 7. 6 into 7 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 into 7 is what? 42. 6 into 7 is 42, right? Right? तो ये आपका क्या आ जाएगा? This is 42. This is your answer. Interesting or not? Interesting or not? Really? Right? Try another. आप कीजिए, चलिए. Right?
आप लीजिए 85 into 85. You tell me what will be the answer? Quickly. 7225. Wow, Ma'am, 7225. that's great. Really, 7225. Isn't it simple? Yes, ma'am. राइट इसी को थोड़ा सा और आपका अब आप कोई भी नंबर ऐसा दे देंगे जिसमें आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर सेम नंबर स्क्वायर हो रहा हो, बस लास्ट डिजिट मेरा क्या होना चाहिए 5. लाइक अगर आपका 105 into 105 हम लिख देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? लास्ट डिजिट इज माय 5. 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25. द रिमेनिंग डिजिट इज 10. 10 का सक्सेसर क्या हो गया 10 into 11. 10 into 11 what it will be? 110. 110. This is your answer. इजी है राइट आज मैं आपको केवल क्योंकि 10 मिनट है तो आपको जो इंटरेस्टिंग इसके सबसे मैथ आपके हैं जिनको आपको भी बताने में और पूछने में अच्छा लगेगा उनके बारे में बात कर रहे हैं. नाउ सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई हियर यू 63 into 99 मल्टीप्लाई विद द सीरीज ऑफ 9 राइट 63 into 99 मेरे 2 9 से और 2 डिजिट्स यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. आप क्या करोगे कन्वेंशनल मेथड में बहुत लंबा जाने वाला है ना, करने का मन भी नहीं करेगा राइट और करेंगे भी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं. इज दैट राइट? और बल्कि इससे बड़ा मैं नंबर लिख दूं आप सपोज 324 into 999 तो आप बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दोगे, करना ही नहीं है राइट. और मैं अगर आपके पास और ऊपर आ जाऊं 2 3 4 3 2 और यहाँ पे 99999 देन व्हाट विल से? छोड़ दीजिए मैम हमें क्लासे नहीं लेनी नहीं राइट. अब आप देखिए कितना अब आप अगर ये टेक्निक आपको पता हो तो आपको मतलब खुद जाके पूछोगे लोगों से और आंसर फिर दोगे कि देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये. इट्स अमेजिंग राइट. क्या करना है आपको केवल आपको यहाँ क्या चेक करना है सबसे पहले कि आपकी सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं और आपका यहाँ पे जितने नंबर ऑफ 9s हैं उतने ही डिजिट्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 2 9s हैं 2 डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कुछ नहीं करना आपको, बहुत आराम से आपके पास ये जो 63 जो भी ये नंबर है इसका प्रीडेसर लिख लीजिए राइट. ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा आंसर का. इसका प्रीडेसर लिख लीजिए. क्या हो गया ये 62. इस प्रीडेसर को आप 9 में से माइनस कर दीजिए. कितना आएगा 9 minus 6 is 3. 9 minus 2 is 7. This is my answer. Can you check it? Believe it? कितनी जल्दी आ गया राइट. अब देखो दूसरा भी आपका ये आपने लिखा है यहाँ पे दिस इज 324 into 999. इसको भी देखिए इतना बड़ा है. सेम हमारे 3 9s मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 डिजिट है. सेम प्रोसीजर से करेंगे. आंसर लिखिए इसका क्या आएगा 324. 324 इसका मैं क्या लिखूंगी पहले प्रीडेसर यानी 324 का प्रीडेसर क्या हो गया आपका 323. इज दैट ओके? नेक्स्ट पार्ट जो आगे का सोल्यूशन क्या होगा इन डिजिट को 9 में से ऐसे ऐसे माइनस कर दीजिए. आप चाहें तो इनको भी ऐसे लिखिए इजी हो जाता है. 9 minus 3 will become 6. 9 minus 2 will become 7. 9 minus 3 again become 6. This is your answer. Right? Can you believe it? Is that clear? Is it simple or not? राइट आपके 10 मिनट्स भी होने जा रहे हैं. जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल ओनली और इसको आप लोग कीजिए. आई एम नॉट गोना टेल यू, यू जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ. सपोज हियर यहाँ पे मैं लिखती हूँ यू वांट टू मल्टीप्लाई हियर. इसी नंबर को आप लीजिए इतना बड़ा नंबर 2 3 4 3 2 इनटू 5 डिजिट है 5 9 है 9999. फाइन कीजिए तो जरा क्या करेंगे पहले हाँ जी प्रीडेसर लिखेंगे राइट. लिखिए मुझसे पहले देखिए आप लोग निकालिए जल्दी से. मैं तो स्लो स्लो कर रही हूँ. चलिए मैं तो आप लोग निकालिए क्या आएगा. मैम 2 3 4 3 1 7 6 5 6 8. ग्रेट. कैन यू इमेजिन दिस इज द आंसर. आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तब भी आपको हो सकता है टाइम लगेगा और यहाँ पर आप तुरंत आंसर निकाल के दे पा रहे हैं. इवन इफ यू आर इन 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 7th 8th 9th 10th और आपके कहीं पर भी. इज इट ओके और नॉट? मैम वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स.
right? Very simple and interesting trick, right? That's true, right? This is the Vedic maths. Actually Vedic maths अगर हम शुरू से बच्चों को थर्ड से सिखाएं ना आप लोगों को, तो आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसे मैथ्स फेवरेट ना हो। सबके लिए मैथ्स फेवरेट हो जाएगी अगर वैदिक मैथ्स में पढ़ाई जाए। ये केवल इसमें नहीं, हर एक जगह पे मेरी ट्रिक्स आती हैं वैदिक मैथ्स की, राइट? अब इसमें आपका 1 मिनट और है, तो एक मैं ट्रिक आपको और बता देती हूँ, जस्ट वन इसी में ही, कि अगर अब आपके पास सपोज 30 आपके पास 4 है और इनटू ये मल्टीप्लाई करना है 999, तब हम कैसे करेंगे? अब मेरे यहाँ पे 2 डिजिट हो गए, लेकिन 9 तो सीरीज किसकी है? 3 की है। मैंने आपको क्या बोले थे कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ 9s होने चाहिए, 9 जितने हैं उतने ही यहाँ पे नंबर होने चाहिए। 2 9s है तो 2 डिजिट, 3 9s है तो 3 डिजिट, 5 9s है तो 5 डिजिट, तब ये काम करेगी। बट यहाँ क्या हो गया? यू हैव 1 डिजिट लेस, है ना? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये 34 को हम 034 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, इतना सब लोग जानते हैं ना। अब नाउ यू कैन सी, अब ये मेरा 3 डिजिट हो गए, ये भी 3 डिजिट हो गए कि नहीं? बन गए। नाउ यू कैन अगेन अप्लाई द टेक्निक, अगेन द सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा? 034 का आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसका प्रीडेसेसर 033, आप इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर आप आगे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 9 में से 0 गया, क्या बचा आपका? 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, दिस इज योर आंसर। Is it interesting or not? And you understand it or not? Easy tricks to do addition and subtraction. Right? Is it okay? Right? तो I think आज के लिए बस आपको कि what is Vedic maths, in fact what is Vedic maths भी नहीं आपको बताया मैंने आज, मैंने केवल बताया कि ये how it is like just a magic. Is that okay? कि किस तरह से जस्ट एक मैजिक की तरह है। और मैथ्स में कोई ऐसी चीज नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है जो कि वैदिक मैथ से आप विद इन अ स्नैप सॉल्व ना कर लें, चाहे कितनी भी मुश्किल से मुश्किल चीज हो। Is that clear? सब कुछ आप इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट लक ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स सी नेक्स्ट मुलाकात हमारी कब होती है, कब मिलते हैं। Is that okay? थैंक यू मैम, थैंक यू सो Okay, मच। thank आपने you. कैलकुलेशन सच में बहुत इजी बना दिया बच्चों के लिए। Thank you so much Thank for calling me as well. Thank Thank you. Okay. तो बच्चों, अब आपकी इस ट्रिक से आपकी कैलकुलेशन तो इजी हो ही गई है ना। अब फटाफट से आपको मैम जब देने वाली है तो आप क्लास में हैंड रेज करके फटाफट से आंसर देने वाले हो। सही बात है। अब समय है कि मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूं, और आज मेरी बात करने का टॉपिक है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास आप लोगों के लिए सही है और आपके भीतर इसका होना उचित है, लेकिन बच्चों ये आपका कॉन्फिडेंस जो है आपके ओवर कॉन्फिडेंट में कब चेंज हो जाता है, और आपके क्या हम लोग बड़ों के भी कब चेंज होता है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत हल्का सा होता है, जो हम भी नहीं समझ पाते कि हमारा कॉन्फिडेंट कब ओवर कॉन्फिडेंट बन गया, और वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हमारा क्या काम बनता है? हमारा काम बनता है कि हम इन दोनों के बीच का अंतर समझें और हमारे कॉन्फिडेंट को उस ऊंचाई पे न जाने दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट में बदले। उसके लिए ये कब होता है ये जानना जरूरी है। ये तब होता है जब हम चीजों को बिना सोचे समझे प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि ये तो मुझे आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, आप उस क्वेश्चन का पूरी तरह से मीनिंग समझे बिना ये पहले मान लेते हो कि ये तो मुझे आता है, चुटकियों में सॉल्व करूंगी, है ना। या मम्मा या पापा कोई बात आपको समझाती हैं तो आप क्या कहते हो? हाँ मुझे समझ आ गई। लेकिन आपने वो बात नहीं समझी कि वो कहना क्या चाहते हैं, आपने क्वेश्चन नहीं समझा कि वो पूछना क्या चाहता है, बस आपने कह दिया मुझे तो आता है। तो वो हो गया ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि ठीक नहीं है। अब इसे खत्म करने के लिए क्या करना है? इसे खत्म करने के लिए हमें चीजों को पहले समझना है, क्वेश्चन को पहले जानना है, वो पूछ क्या रहा है ये देखना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो होगा आपका कॉन्फिडेंट, और इसे आप बनाए रखें और कोशिश करिए कि आपका कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में चेंज ना हो।
वो आपके लिए अभी क्या, आपके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप बच्चे करने वाले हैं ना, किसी भी बात को, किसी भी क्वेश्चन को फटाफट से नहीं सोच लेना कि मुझे आती है, उसको पहले सोचना है, समझना है, देखना है, उसके बाद कहना है कि हाँ आती है और मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, सब बच्चों को ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, मेरे 15 अगस्त की बच्चों ने 15 अगस्त का जो हमारा सेशन हुआ था, आप सभी बच्चों ने देखा होगा। उसमें हमारी एक परफॉर्मर ने हमें बताया था कि भारत देश रंगीला है, और कैसे रंगीला है मैं बताती हूँ आपको। हमारे भारत देश में जगह जगह पर उसका खाना, पानी, मिट्टी, लोगों की सोच, उनके कपड़े, हर चीज बदल जाती है। आप राजस्थान जाएंगे, वहां पे ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, आप केरल साइड जाएंगे, वहां पे अलग होगा। उसी तरह से वहां के, यहाँ के भारत देश के डांस भी भिन्न भिन्न है, कई प्रकार के हैं। यहाँ पे घूमर भी है, कथकली भी है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है। और आज की जो हमारी परफॉर्मर है वो हमारे लिए लेके आई है कथक। कथक एक इंडियन ट्रेडिशनल डांस भी है जिसकी शुरुआत यूपी और राजस्थान से हुई। तो आज की हमारी जो परफॉर्मर है हमें कथक के कुछ स्टेप सिखाने वाली है। तो मैं वेलकम करती हूँ काव्या का। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है, मैं 10 साल की हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। आज मैं आप सभी को कथक के बेसिक्स सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कथक भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे, जिसमें हम अपने गुरुओं का और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तो प्रणाम के ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स नमस्कार के किए जाते हैं। तो ये रहे प्रणाम के स्टेप्स। स्टेप 1 आपको ये नमस्कार चेस्ट पे रखना है। स्टेप 2 माथे पे, ठीक है। स्टेप 3 ऊपर, स्ट्रेट ऊपर, ठीक है। स्टेप 4 वापस माथे पे। स्टेप 5 यहाँ चेस्ट पे। स्टेप 6 में आपको एक्ट करना है कि हम कप पकड़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। और कप पकड़ के नीचे झुकना है और बैठना, ठीक है। स्टेप 6 ये रहा। स्टेप 7 में हम वापस ऊपर आएंगे नमस्कार करते हुए, और स्टेप 8 में ये जो कप्स हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना। अब मैं आपको थोड़ा स्लोली बताऊंगी, ठीक है। स्टेप 1 चेस्ट पे नमस्कार। स्टेप 2 फोरहेड पे नमस्कार। स्टेप 3 ऊपर नमस्कार। स्टेप 4 वापस फोरहेड पे नमस्कार। स्टेप 5 चेस्ट पे नमस्कार। स्टेप 6 कप को लेके नीचे बैठ के। स्टेप 7 वापस ऊपर आना है और चेस्ट पे रखना है। और स्टेप 8 को दोनों कप को एक दूसरे के ऊपर रखना है। और एक लास्ट बार आप सभी मेरे साथ कर लीजिए। स्टेप 1 चेस्ट पे, स्टेप 2 ऊपर, स्टेप 3 यहाँ, स्टेप 4 वापस माथे पे, स्टेप 5 चेस्ट पे वापस, स्टेप 6 में वापस कप लेके नीचे बैठना है। स्टेप 7 में चेस्ट पे वापस नमस्कार, और स्टेप 8 में कप्स को एक दूसरे के ऊपर। तो ये रहा हमारा प्रणाम। तो कथक का डेफिनेशन होता है कि जब हम किसी स्टोरी को अपने हैंड मूवमेंट्स के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, अपने जेस्चर्स के साथ डांस करके दिखाते हैं। तो कथक की थोड़ी एक्सप्रेशंस मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारा कृष्ण का मुद्रा है। तो कृष्ण के मुद्रे में हमारा जो राइट फुट है वो आगे जाएगा, और हमारे दोनों हाथों में वाव पोज रहेगा। वाव पोज ऐसे, तो जैसे हम वाव पोज करते हैं, और जो वाव पोज, ये जो हाथ है ना वो एकदम स्ट्रेट, ऐसे नहीं, स्ट्रेट। और दूसरा भी हाथ, दोनों हाथ ऐसे वाव पोज में होंगे, और जो दोनों हाथ ऐसे हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो उसे फ्लिप करना है, ठीक है। फ्लिप करके अपने मुंह के साइड पे रखना है, और ये रही हमारी बांसुरी। तो कृष्ण की जो बांसुरी है वो यहाँ होती है, और हमें नीचे देख के ऊपर झुकना है, वो होगा कृष्ण का पोज। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम राम कैसे करते हैं। राम के पास बो एंड एरो होता है ना, तो हमारा जो राइट लेग है वो सामने जाएगा, लेफ्ट लेग पीछे, बो को सामने पकड़ेंगे
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम फ्लावर कैसे बनाएंगे। फूल को ऐसे बड़ बनाना है आपको और ऐसे खोलना है। अब आपको मेकअप दिखाना है। मेकअप दिखाने के लिए आपको पहले बिंदी लगानी होती है, फिर थोड़ा लिपस्टिक लगाना होता है, फिर इयररिंग्स, फिर नेकलेस, फिर अपना जो बैंगल्स। तो ये रहा हमारा मेकअप। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम नटराज का पोज कैसे करते हैं। नटराज होता है शिवा का एक रूप, शिवा। तो पहले हम अपना जो राइट लेंगे तो सामने रखेंगे ऐसे स्ट्रेट पॉइंटिंग। हमारे जो दोनों हाथ है वो एकदम खुला होना चाहिए, दोनों हाथ खुले होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर ऐसे। तो ये हमारा नटराज का पोज। और अपना जो चिन्ह है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर। तो ये रहे हमारे सारे पोजेस। अब आपको दो टाइप्स ऑफ मुद्राएं दिखाऊंगी, जिसे कहते हैं पताका, ऐसे जो हमारे जो 4 फिंगर्स है वो ऊपर रहेंगे, और ये रहा मुद्राक्ष, वाव पोज, पर ये जो फिंगर्स है एकदम नीट, ठीक है। ये रहे दोनों मुद्राएं। तो वापस मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा पताका ऐसे ऐसे, और मुद्राक्ष ऐसे ऐसे, चेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाऊंगी चक्कर। अब दिखाऊंगा कि चक्कर बहुत सारे चक्कर डांसर करते हैं, हजार चक्कर लेते हैं वो, तो और उन्हें चक्कर ही नहीं आती है। तो फिर अब मैं आपको बेसिक चक्कर दिखाने वाली हूँ। चक्कर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये रहा बेसिक चक्कर, ठीक है। पहले हमें बाउ पोज करना है, ठीक है, बाउ पोज, चेस्ट पे रखना है, ठीक है। अब साइड फेस करना है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ फेस करना है, ठीक है। और अब हाथ खोलने हैं, हाथ ये वाले पोज में लीजिए, पताका पोज में स्लोली हाथ खोलना है, ठीक है। हाथ हम सामने देखेंगे और हाथ को अभी फोल्ड करके पीछे देखेंगे, ठीक है, पीछे देखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम हाथ स्लोली बेंड करते करते ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे 1 और बैक टू द स्टार्टिंग। तो मतलब 1 2 3 4 5। आपके हाथ स्लोली बेंड हो जाएंगे और आपको हाँ आपका एकदम अच्छा होगा। तो 1 2 3 4 5। एक और बार 1 हाथ खोलना है, 2 फ्लिप करके पीछे देखना है, 3 4 5। वापस 1 हाथ खोलना है, 2 फ्लिप करना है, 3 4 5। तो ये हमारा चक्कर। अब हाँ, तो अब आपको दिखाऊंगी एक छोटा सा टुकड़ा। तो कथक में टुकड़ा होता है, एक छोटा सा पीस, जिसमें हम डांस करते हैं। तो इस स्पेसिफिक टुकड़े को कभी कहते हैं। तो कभी में हम कृष्ण की स्टोरी बताते हैं। तो सबसे पहले हमें वाव पोज करना है, ठीक है। वाव पोज करने में हम अपना ये जो हाथ है वो चेस्ट पे रखने के बाद हम पताका करेंगे, ठीक है। पताका मतलब हाँ ये वाला। और हम एक रोड बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि रोड ऐसे होता है, ऐसे ऐसे स्नेक के जैसे। तो ये रोड बनाएंगे, ठीक है, और वॉक करेंगे, ठीक है। तो 1 2 1 2, ठीक है। मेरा फर्स्ट स्टेप 1 2 1 2। आपने देखा होगा कि जहां मेरी हाथ हिलती है वहां मेरे आंखें भी हिलती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब आपके हाथ हिलते हैं आपके आंखें भी आपके हाथों के साथ हिलनी चाहिए। तो 1 2 1 2 मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 2 पट्टियां दिखाएंगे, ठीक है। कट्टी बट्टी पता होगा, तो सबसे पहले हम पट्टी दिखाएंगे, ठीक है। ये 2 पट्टियां मतलब पॉइंटर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तो दोनों को ऑल्टरनेट करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। तो मेरे जो पैर है वो एकदम राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो बेसिकली हम फर्स्ट 2 स्टेप्स करेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट स्टेप में हम एक चक्कर करेंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। चक्कर करने के बाद हम डायरेक्टली कृष्ण की मुद्रा में आएंगे, ठीक है। मतलब 1
फील, ठीक है। तो मैं अब आपको इन 4 स्टेप्स की वर्डिंग दूंगी, ठीक है। वृंदावन की कुंज गलिन में नचत कन्हैया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में हम साइड से पुल करेंगे, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है। ये रहा 5th स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको गौर से देखना पड़ेगा। तो अब इसमें हमारा जो राइट लेग है वो पीछे जाएगा, आपका जो बॉडी है वो राइट साइड में फेस, ठीक है, राइट साइड फेसिंग, ठीक है। आपका जो हैंड है वो वाव पोज में सामने रहेगा और दूसरा हैंड है वो वापस वाव पोज में सर पे ऊपर रहेगा, जैसे मोर पंख के जैसे। कृष्ण के पास पीकॉक का कलर होता है ना, तो वो ऐसे दिखता है। तो ये रहा हमारा बेसिक पोज, ठीक है। और हेड मूवमेंट्स होगी, साइड में देखना है और फिर सामने देखना है, साइड में सामने, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वापस, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 पुल पुल, कृष्ण का मोर पंख सामने देखना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी वापस, ठीक है, वो भी वर्डिंग्स के साथ, ठीक है। वृंदावन की कुंज गलिन में नचत कन्हैया ता ता हैया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने जैसे साइड से पुल किया था, हम नीचे से पुल करेंगे, ठीक है। नीचे से ऐसे ऐसे, तो लाइटली झुकना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रहा 7th स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हमें अपना स्कर्ट, ठीक है, हमारा जो स्कर्ट है, सबसे पहले हम अपना राइट लेग पीछे करेंगे, ठीक है। राइट लेग को पीछे करेंगे और स्कर्ट पकड़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा पीछे झुकेंगे, ठीक है। 1, ठीक है, मतलब नीचे से खींचना है, नीचे से खींचना है और अपना स्कर्ट है वो पकड़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हमें 3 चक्कर लेने हैं, सिर्फ 3 चक्कर और होगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, मतलब आपको वापस कृष्ण के मुद्रे में आना है, ठीक है। मैं आपको अभी बहुत ही ज्यादा स्लोली दिखाऊंगी, ठीक है। वृंदावन की कुंज गलिन में नचत कन्हैया ता ता हैया ठुमक ठुमक पगधरनी, धरनी मतलब पकड़ना है, धरनी तक धा, धरनी तक धा, धरनी तक धा। अब मैं आपको एकदम वापस दिखाऊंगी, पर अभी इस बार काउंटिंग्स के साथ, ठीक है। पहले सबसे पहले नोट करेंगे 1 2 3 4, अब बट्टी 1 2 3 4, फिर चक्कर 1 2 3, कन्हैया पोज, साइड से पुल करना है, साइड से पुल करना है, मोर पंख, ठीक है। अब नीचे से पुल करना है, ठुमक, अब स्कर्ट को पकड़ना है, फिर चक्कर नंबर 1, चक्कर नंबर 2 और लास्ट चक्कर में कृष्ण की मुद्रा, ठीक है। हम वापस बिगिनिंग से एंड तक करेंगे, मतलब प्रणाम से कभी तक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रणाम, ठीक है। फर्स्ट नमस्कार ऑन द चेस्ट, सेकंड ऑन द हेड, थर्ड ऊपर, फोर्थ वापस ऑन द हेड, फिफ्थ चेस्ट पे वापस, सिक्स्थ हम कप को पकड़ के नीचे झुकेंगे, ठीक है।
7th में हम वापस ऊपर आएंगे और 8th में दोनों कप्स को लेके एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, ठीक है? ये हमारा 8th कोर्स, ठीक है? तो ये रहा परिणाम। अब चक्कर करेंगे हम, ये वाला चक्कर 6 बार करेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट बार 1 2 3। अब हमारा लास्ट टुकड़ा कवि, ठीक है? कवि को हम 2 बार करेंगे, ठीक है? 3 2 1 गो। वृंदावन की कुंज गलिंदा में नचत कन्हैया ताता हैया। ठुमक ठुमक परगर धरनी धरनी तक धा धरनी तक धा धरनी तक धा। एक और बार करूँगी वापस, बहुत ही ज्यादा स्लोली इस बार, ठीक है? वृंदावन की 32 कुंज गलिंदा में नचत कन्हैया ताता हैया। ठुमक ठुमक परगर धरनी धरनी तक धा धरनी तक धा और लास्ट चक्कर तक धा। अब जल्दी से फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ कर लीजिए, ठीक है? 3 2 1 गो। वृंदावन की कुंज गलिंदा में नचत कन्हैया ताता हैया। ठुमक ठुमक परगर धरनी धरनी तक धा धरनी तक धा धरनी तक धा। तो होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड काव्या, थैंक यू दीदी। आपने बहुत अच्छा किया काव्या, वेरी गुड। और हमारे साथ, आपके साथ भूवी ने भी किया, तो उसके लिए भी आप बिग क्लैप। आपने भूवी बहुत अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड बेटा। थैंक यू। अब आप सभी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं स्मृति टीम से अजय सर को बुलाना चाहूंगी आप सभी को अच्छी अच्छी बातें बताने का कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो अजय सर। मेरी स्क्रीन देखिए। यस सर। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और एक छोटी सी पोयम हमारी दोस्त स्पेशल गेस्ट दीपिका की है एंड हमारे बच्चे मीका। बड़ी धूम थी केटीके पर गणेश चतुर्थी की, एक तरफ मस्ती अनामिका दीदी के संग तो दूसरी ओर गरे दीपिका दीदी के संग। महिका से सीखी इको फ्रेंडली कहने सजे सब बच्चे, काव्या संग सबने कथक सीखी गणेश। थैंक्स अ लॉट बच्चों, बहुत अच्छा किया इसका। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बच्चों, आज आपने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड। आप सभी बच्चों को देख के ही तो लगता है कि हमारे भारत का भविष्य कितना उज्जवल है, हमें कितना टैलेंट आगे देखने को मिलने वाला है। थैंक यू। और अगर आप सब में से किसी बच्चे को हमारे केस टीचिंग किड्स के इस प्लेटफॉर्म पे आके पार्टिसिपेट करना है, हमें अपना टैलेंट शो करना है, सब बच्चों को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं और सिखाना है, तो प्लीज केटीके पे जाके आप केटीके पे रजिस्टर करें, जिससे कि आप भी आके हमें हमारे इस शो पे आए और हमसे अपना टैलेंट शेयर करें, हमें सिखाएं। अब समय है कि मैं आप सभी को नेक्स्ट केटीके में क्या होने वाला है इसकी इंफॉर्मेशन बता दूं। हमारा नेक्स्ट केटीके 29 अगस्त को है, जिसमें प्रियांशु आ रही है 3D क्यूब लेके, काविश आ रहे हैं पियानो लेके और प्रियल आ रही है कैलोग्राफी के साथ। डोंट फॉरगेट 29 अगस्त ठीक दोपहर 2 बजे आप सभी को जुड़ना है।
ठीक है बच्चों। और एक और मैसेज है आपके पेरेंट्स के लिए और आपके पेरेंट्स के दोस्तों के लिए। तो प्लीज उन्हें इन्फॉर्म करना बच्चों कि कल ठीक शाम 5 बजे हमारा स्वयं मंथन का आयोजन किया जाएगा। वो जुड़ना ना भूलें, और जिसका टॉपिक होगा हेल्थी माइंड एंड बॉडी विद होम्योपैथी, जिसके स्पीकर होंगे डॉक्टर जतन। तो डोंट फॉरगेट, अपने पेरेंट्स को बताना नहीं भूलना है कि वो उन्हें हमारे से कल जुड़ना है ठीक शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच बच्चों आज हमसे जुड़ने के लिए। और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल पे अस्मिति एकेडमी, वो फटाफट जाके अब अस्मिति एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मैं अपना देखने वाली हूँ सब्सक्रिप्शन बढ़े या नहीं बढ़े, तो प्लीज जल्दी जाके करना, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, टाटा। बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय भूवी।